नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक की इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स। आखिर क्यों क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई, क्या वजह थी कि क्वांटम फिजिक्स को आना पड़ा, क्यों क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझा नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझाने में। पिछले दो क्लासेस में हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा और ये क्यों क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। तो आज की क्लास में हम ये चीजें पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में। और आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पूरी चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स। अब देखते हैं, दोनों को भिड़ा देते हैं आपस में। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा कि जब कोई मेरे पास धातु की पृष्ठ है, इस पर लाइट डालूंगा, एक विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट आवृत्ति की लाइट डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही क्या था, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्यों क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया भाई? ऐसा क्या हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को नहीं समझा पाया? मैं दोस्तों सबसे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद वो पहले जो दो वीडियो हमने बनाए हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, वो जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हर चीज मैंने डिस्कस की है। आपको उसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा या आपको जो वीडियो एंड होगी उसमें आपको मैं दे दूंगा वो वीडियो, तो आप वो दोनों वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है? क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जो इसका तरंग सिद्धांत है, इसका वेव प्रिंसिपल है। क्लासिकल फिजिक्स का वेव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इसकी तरंग की ऊर्जा है यानी वेव एनर्जी है वो समानुपाती होती है इंटेंसिटी के। अर्थात मैं अगर वेव एनर्जी को मानूं ई लैम्डा से तो वो समानुपाती होगी इंटेंसिटी के, तीव्रता के। अर्थात क्या हुआ कि जब किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। किसकी? वेव की, तरंग की एनर्जी बढ़ेगी। हमने पढ़ा है लाइट क्या होती है, उसकी प्रकृति ड्यूल होती है, तरंग भी होती है, कणीय भी होती है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए इस अर्थात अब क्या निष्कर्ष निकला, अब इस चीज को हम अप्लाई करके देखते हैं उस चीज में। मान लीजिए मेरे पास ये कोई मेटल है और इसकी सरफेस ये है। अगर मैं इस पर लाइट डालता हूं, इस पर मैंने लाइट डाली, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और फिर जो हमने कल के वीडियोस, जो दो वीडियोस डाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग किया है उसके अकॉर्डिंग, और जो एक प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्यों फेल हो गई। अब देखिए ये मेरे पास मेटल है और मेटल की सरफेस पर अगर मैंने लाइट डाली, अगर लाइट डाली तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लाइट को ऑब्जर्व करेंगे यानी एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, इस तरंग की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तरंग की एनर्जी बढ़ेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और उत्सर्जित हो जाएंगे तो यहां से प्रकाश विद्युत प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ये चीजें पढ़ी हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रकाश, जो ये लाइट है मेरे पास है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो यहां तरंग की ऊर्जा भी बढ़ेगी। देखिए ई लैम्डा समानुपाती इंटेंसिटी, तो यानी यहां से इसकी जो तीव्रता है प्रकाश की बढ़ाने से, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से तरंग की एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैंने एनर्जी को बढ़ाया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। और वो कैसी? गतिज ऊर्जा, यानी 1/2 mv²। ये v² इक्वल ई न्यू नोट और इक्वल था ए न्यू प्लस बी। ये इसकी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी। और यहां से अगर गतिज ऊर्जा इंक्रीज होती है, और इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि गतिज ऊर्जा यहां से देखिए डिपेंड किस पर कर रही है, इंटेंसिटी पर। लेकिन हमने जब ये प्रयोग किया इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो गतिज ऊर्जा है वो इंटेंसिटी के समानुपाती हुई, क्योंकि ये बढ़ेगी तभी ये इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और किसके समानुपाती होगी?
यहाँ से इंटेंसिटी के, ई जो ये समानुपाती इंटेंसिटी के हो गई। लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था, जो मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्या थी, 1/2 mv² किसके, आवर्ती के समानुपाती थी, 1/2 mv² फ्रीक्वेंसी के समानुपाती थी। लेकिन यहां पर क्या आ रही है दोस्तों, यहां पर आ रही है कि ये इंटेंसिटी तीव्रता के समानुपाती है। तो ये चीज क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया, नहीं बता पाया कि क्यों ऐसा हो रहा है यहां पर। तो इसी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स को यहां पर आना पड़ा। क्वांटम मैकेनिक्स ने समझाया इस चीज को कि ये किस पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी को प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष निकला। लेकिन इसने तो बताया कि ये तो इंटेंसिटी पर निर्भर कर रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अप्लाई करके देखें तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पहला तो ये हो गया कि ये क्या नहीं समझा पाया, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी को, ये नहीं समझा पाया। दूसरा देखिए क्या है, अब दूसरे के बारे में चलते हैं और इस चीज को हम और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए क्लासिकल क्या कहती है, क्लासिकल फिजिक्स तो जोर देगा इंटेंसिटी पर ही, आवर्ती का कोई जिक्र नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ये मेटल है, अगर इस मेटल पर किसी भी प्रकार की, यानी उससे फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, भले ही फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो यहां से अगर मैं इसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, दूसरी यही बात है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उत्सर्जित तो अपने आप हो जाएंगे। कोई भी आवृत्ति हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, किसी भी कम हो ज्यादा हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स अधिक उत्सर्जित होंगे। ये चीज क्लासिकल बताता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, क्या देखा हमने एक्सपेरिमेंट में कि एक विशिष्ट आवृत्ति, यानी प्रत्येक पदार्थ की एक आवृत्ति फिक्स होती है, उससे कम आवृत्ति पर, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। ये हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि एक ऐसी आवृत्ति, एक फिक्स आवृत्ति होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। और उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को हमने कहा था जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति के बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी इससे कम देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करती है मेटल, और ये हमने पढ़ा। लेकिन ये तो बता रहा है कि कोई भी आवृत्ति हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और कोई भी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहां पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमने पढ़ा है। तो ये चीज क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया कि क्यों देहली आवृत्ति को नहीं समझा पाया, थ्रेशोल्ड क्या है ये उसके सामने आ गया, तो ये विचलित हो गई क्लासिकल फिजिक्स, और यहां से ये फेल हो जाती है। अब देखिए तीसरा रीजन देने जा रहा हूं क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल हुई। दो हमने दे दिए। पहला मैंने क्या कहा कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ये चीज नहीं समझा पाया। दूसरी क्या चीज है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। लेकिन ये जो फिक्स एनर्जी है, जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, वो देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बारे में कुछ नहीं बता पाया। अब देखिए तीसरा 3 नंबर टॉपिक क्या है। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि कोई क्लासिकल फिजिक्स के बारे में अगर मैंने यहां पर लाइट डाली तो तरंग सिद्धांत कहता है, ये क्लासिकल फिजिक्स तरंग के अकॉर्डिंग है, तो ये कहेगी कि जो यहां पर इस पर मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैंने लाइट डाली तो सबको बराबर मात्रा में बटेगी, सबको बराबर मात्रा में यहां पर लाइट जाएगी। यानी एक तरंगागर के रूप में यहां से लाइट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, यानी बहुत ही कम लाइट ये सभी में बट जाएगी। अब देखिए कोई भी चीज हो, अगर एक व्यक्ति अकेला खाए तो उसे अधिक मिलेगी, लेकिन वो बांट कर खाए तो उसे कम मिलेगा, कुछ अंश कम मिलेगा। अगर कम मिलेगा यहां से तो कुछ अंश यहां पर कम मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कौन बताता है, ये बताती है क्लासिकल फिजिक्स की अगर मैंने यहां पर लाइट डाली, लाइट अगर मैं मेटल पर डालता हूं, मेटल की सरफेस पर डालता हूं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट करा हमने कल, एक्सपेरिमेंट में क्या बात की हमने, जो क्वांटम फिजिक्स कहती है, क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि हम अगर यहां पर
लाइट डालते हैं मेटल पर तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत हो जाता है, समयपस्थता नहीं रहती। समयपस्थता यानी टाइम टेकन नहीं होता है, समयपस्थता बिल्कुल भी नहीं होती। क्या होगी? शून्य होगी। यही 3 बड़े कारण थे, यहां से ये फेल होगी। ये तो कहती है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कहती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तुरंत इलेक्ट्रॉन, जो हमने एक्सपेरिमेंट करा उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ये बात बताई। 3 कारण है फेल होने के, दोबारा सुन लीजिए। पहला कि जो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा है, जो इनकी एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ये चीज नहीं समझा पाया। दूसरी चीज यही है कि अगर हमने कोई किसी भी आवृत्ति पर यानी दहली आवृत्ति को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, ये नहीं समझा पाया। और तीसरा और लास्ट क्या है? तीसरा और लास्ट यही है कि अगर हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो उनमें समयपस्थता है उसका अभाव नहीं होता। ये क्लासिकल फिजिक्स समयपस्थता का अभाव नहीं होता, यानी वो टाइम टेकन करते हैं, टाइम थोड़ा सा टाइम लेंगे, कितना भी ले, ये चीज क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा भाई। एक्चुअली में होता क्या है कि टाइम अगर लाइट डाली तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये चीज, ये जो 3 बड़े कारण क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाया और इसी वजह से क्लासिकल फिजिक्स टाटा बाय बाय हो गया, यहां से खत्म हो गई क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। यह है क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स। होपफुली आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और शेयर जरूर करें तमाम मित्रों के साथ, ताकि हर विद्यार्थी तक ये चीजें पहुंच के। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।